नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद आलम पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए स्टेनो और जूनियर असिस्टेंट के लिए मॉडल पेपर 15वां देखेंगे, जिसमें 25 प्रश्न आपके जीएस के होंगे, 25 प्रश्न आपके हिंदी के होंगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। प्रश्न को सॉल्व करने से पहले आप सभी की रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें। तो पहला प्रश्न देखते हैं, आप लोग आंसर दें, इसका आंसर क्या सही होगा। तो पहला आंसर है, प्रश्न है हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 2, 4, 6, 8। तो हिंदी में जो आपकी ध्वनियाँ होती हैं वो मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। और अगला प्रश्न है, एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही का चयन कीजिए। तो ऊपर लिखित इसमें जो है आपका सही वर्तनी का चयन की बात कर रहा है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊपर उपरिलिखित, ऑप्शन नंबर 2। और अगला है आपका, निम्न में शुद्ध रूप से कौन सा शब्द सही है? तो इसमें आपको हो जाएगा प्रदर्शनी, ऑप्शन नंबर बी। सूर की भाववाचक संज्ञा क्या है? तो ये आपका हो जाएगा सौर। देखिए, सिर्फ हम आंसर से बताएंगे, 50 प्रश्न आपको लगभग 10-12 मिनट प्रश्न आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो आप आंसर अपना खुद बताएं, वीडियो को रोक के आप आंसर अपना टिक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, राम हंसता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? सकर्मक क्रिया, पूर्णकालिक क्रिया, अनेकार्थक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो इसमें आपका हो जाएगा अकर्मक क्रिया, राम हंसता है। ठीक है। अगला है, अध्यापिका नृत्य सिखाएंगी, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध सही है? तो ये आपका समान भविष्य हो जाएगा। अगला है, धैर्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आपका धैर्य, यहाँ पे या प्रत्यय हो जाएगा। अगला है, इनमें से कौन सा शब्द हिंसा का विलोम है? अहिंसा, क्रांति, प्रतिक्रांति, अशांति। इसमें आपका हो जाएगा आंसर अहिंसा। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्मों में असंगत है। कुटिल का सहज, ज्योति का तम, ताप का शीत, जीवित का मृत। तो इसमें असंगत यानी गलत कौन सा है वो पूछा है आपका। जो कुटिल का इसमें होता है, कुटिल का सहज युग्म असंगत है। ठीक है। कुटिल का आपका होता है सरल। ठीक है, सरल नहीं, वो सहज नहीं होता है, सरल होता है। ऑप्शन नंबर इसमें आपका ए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में प्रवाची युग्म सही नहीं है? जल्दी, अम्बुद, सरोवर, पुष्कर, फड़ी, उरग, पुरंदर, अमरपति। तो देखिए, इसमें जल्दी का अम्बुद प्रयोज्य शब्द नहीं है। ठीक है। जल्दी समुद्र का तथा अम्बुद बादल का प्रयोज्य शब्द होता है। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निंदा का प्रवाची है? कुत्सा, बरखुदार, स्तुति और अपस्मार। तो निंदा जो है आपका ये ऑप्शन नंबर ए, कुत्सा का होता है। अगला है, इनमें से कोदंड का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? इसमें आपका हो जाएगा धनुष। और अगला है, निम्नलिखित में 4 विकल्प में से सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ का उचित विकल्प हो। इसमें आपका आंसर हो जाएगा बंधन और थोड़ा। जो पढ़ा ना गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो इसमें अपठित आपका आंसर हो जाएगा। और देखिए, सारे प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट हैं, सब एग्जाम में प्रश्न आए हुए हैं और आने के भी चांसेस हैं। और अगला प्रश्न है, आद्यांत शब्द का अर्थ है आदि से अंत तक, ऑप्शन नंबर सी। नवोड़ा का संधि विच्छेद है नव धन उड़ा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा इसमें सी। और अगला है, अतएव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अता धन एव, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, पथ भ्रष्ट में कौन सा समास है? अव्ययीभाव, द्वंद्व, कर्मधारय और तत्पुरुष। इसमें आपको हो जाएगा तत्पुरुष।
चंद्रमुखी शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास। तो ऑप्शन नंबर आपका बी कर्मधारय समास। वियोग के अंतर्गत कितनी कामदशाएं मानी गई हैं? इसमें आपका 10। अगला है ले चला साथ में तुझे, कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक में अलंकार बताइए। इसमें आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। और अगला है मुहावरा पानी देवा ना नाम लेवा, बहुत ही महत्वपूर्ण और कई बार एग्जाम पूछा है। ठीक है, पानी देवा ना नाम लेवा यानी कि वंश का बिल्कुल नाश हो जाना। 22 का आपका आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, ये आपके प्रश्न जो हैं हिंदी के कंप्लीट होते हैं। अब आपके 25 प्रश्न हैं इसके जीएस के। तो देखते हैं सिंधु सभ्यता का काल कब था? 2500 बीसी से 1750 बीसी, 1500 से 600। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 2500 टू 1750 बीसी, ऑप्शन नंबर ए। देखिए एग्जाम के लास्ट समय प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है, आपको अंदाजा लगेगा कितने आप तैयार हैं। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो सब कुछ जानते हैं हम, लॉर्ड डफरिन थे। 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इन्हीं कार्यकाल में ये हुआ था। और अगला है 53 नंबर क्वेश्चन है आपका, पानीपत का दूसरा युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया था? आप सब जानते हैं हेमू और अकबर के बीच 1556 में लड़ा गया था। और अगला प्रश्न है 1935 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत जो एक कांग्रेस मंत्रालय था और 1935 के अधिनियम के अंतर्गत नहीं बनाया गया था? यानी कि 3 इसमें बनाए गए थे, एक चौथा नहीं। पंजाब जो था आपका ये नहीं बनाया गया था, बाकी मद्रास, उड़ीसा, बिहार बनाया गया था। अगला है निम्नलिखित में से किन वर्षों के दौरान पोर्ट ब्लेयर सुभाष चंद्र बोस के अधीन आज़ाद हिंद भारत सरकार का मुख्यालय आज़ाद हिंद सरकार का मुख्यालय था? तो ये आपका 1943 और 44। अगला है निम्नलिखित में से कौन भूमध्य रेखा पर स्थित नहीं है? युगांडा है, सोमालिया है, ब्राजील भी है, दक्षिण अफ्रीका आपका भूमध्य रेखा पर नहीं क्योंकि नीचे है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक आपका राष्ट्रीय उद्यान है। अगला है भारत में सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ मिलती है? थार मरुस्थल, इंडो गंगेटिक समतल भूमि, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। तो ये आपका इसमें हो जाएगा पश्चिमी घाट। अगला है ताजमहल के संगमरमर की क्षति होने का मुख्य कारण क्या है? तो सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। अगला है आपका भारत में पूर्ण रूप से जैविक खेती करने वाला कौन सा राज्य है? तो आपका हो जाएगा सिक्किम। अगला है भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह विचार करता है कि भारत में एक महान्यायवादी होना चाहिए? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, आर्टिकल नंबर 76। और ये तो भारत का न्यायवादी हो गया। किसी राज्य का अगर महाधिवक्ता कहेंगे तो वो आपका आर्टिकल 165 में उसका उल्लेख किया गया है, एडवोकेट जनरल का। ये तो केंद्र का हो गया, लेकिन राज्य का 165 में किया गया है उल्लेख। और अगला है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे? तो ये आपके BN राव जी थे। अगला है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता यानी किसे देता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति को। और अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस है क्या है? तो आप सब जानते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमिडाइटेट। अगला है एक लोहे के तलने वाले बर्तन में जंग लगने को रोकने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त नहीं है? तो ये हो जाएगा मरकरी की परत चढ़ाना। और अगला है निम्नलिखित में से कौन एक जंतु हार्मोन है? तो इसमें आपका एड्रिनलिन। अगला है मनरेगा का उद्देश्य क्या बढ़ाने का है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा
ग्रामीण क्षेत्र में जीविका सुरक्षा को। ठीक। और अगला है आपका मिश्रित कृषि क्या है, कई बार प्रश्न पूछा है ये। तो ये आपका हो जाएगा विभिन्न फसलों का उगाना और साथ ही पशुपालन करना। और देखिए एक प्रश्न कंप्यूटर के भी आज प्रश्न में है, ईमेल क्लाइंट इसकी विशेषता क्या है। तो ये आपका MS आउटलुक होता है ये। और अगला है आपका परिकलन में प्रयुक्त होने वाली संगणक की भाषा है आपका फोर्ट्रान। और अगला है निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में एक ओपन विश्वविद्यालय है। ये आपका राजासी टंडन, ये इलाहाबाद के शांतिपुरम में आपका स्थित है, UPRTU के नाम से जाना जाता है ये। और अगला है आपका उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने सदस्य हैं। देखिए 403, 404 आपके यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी। और अगला है मई 2024 में फ्रांस ने किस द्वीपीय क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा की है। न्यू कैलेडोनिया में। अगला है मई 2024 में भारत फ्रांस संयुक्त राज्य सैन्य अभ्यास शक्ति का आयोजन किस राज्य में किया गया है। तो ये आपका इसने किया था मेघालय में। और देखिए आपका ये अगला प्रश्न यानी अंतिम प्रश्न है, हाल ही में भारत द्वारा किस देश को 14,000 टन गैर बासमती चावल की निर्यात किया गया है। तो ये आपका मॉरिशस ने। तो ये आपके पूरे 50 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। आप लोग अपने आंसर कमेंट करके बताएं कितने सही हुए हैं। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। पूरा देखने के लिए धन्यवाद।